नहीं करना चाहते और रामायण रामचरितमानस के अर्थों को समझना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर किसी न किसी तरह से लोग अपनी योग्यता के अनुसार से कहते भी हैं, सुनते भी हैं और विवाद भी करते हैं। मेरे धनावा आश्रम नवादा में 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ध्यानाभ्यास चल रहा था। उसी के समापन में कुछ मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग आए थे और मुझसे जानने का प्रयास किया। मानस के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रसंग उन्होंने खड़ा किया और जानने का प्रयास किया। मैंने कहा कि पहले आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप तुलसीदास जी महाराज को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो उनकी लिखित, उनकी विरचित सदग्रंथ को आप कैसे समझ पाएंगे। साहित्य के समझ रखने वाले लोग साहित्य को भली भांति समझ लेते हैं। विज्ञान पुस्तक को जानने वाले, विज्ञान को जानने वाले विज्ञान की बात समझ लेते हैं। अब विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी को आप संगीत कला सिखाएंगे और संगीत कला वाले विद्यार्थी को आप साइंस पढ़ाएंगे, तब तो बात उल्टी हो जाएगी। अंग्रेजी के एक शब्द है शिव, यद्यपि यह हिंदी का शब्द है लेकिन कुछ लोग इसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, क्या लिखेंगे? शिवा। क्या लिखेंगे? शिवा। और उसी शिवा का अर्थ यदि हम मानस में पढ़ेंगे, क्या अर्थ हो जाएगा? पार्वती। क्या अर्थ हो जाएगा? पार्वती। कहने का भाव यह है, यदि आप मानस को समझना चाहते तो आपको जिस भाषा में लिखी गई है वो अवधी भाषा में, अवधि के अंतर्गत यदि आप उनके शब्दों का अर्थ लगाएंगे तब तो सटीक बैठेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभी हम लोगों ने श्रवण किया, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर खग मत नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। काकभूषण जी महाराज कहते कहते अंत में यह कह दिए, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बहुत सारे लोग भगवान राम के ऊपर अंगुली उठाते हैं लेकिन रघुपति शब्द पर ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग रघुपति का अर्थ भगवान राम को ही लेते हैं। रघु सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए। महाराज रघु सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए और भगवान राम बहुत उनसे पीछे हुए। रघुकुल में महाराज अज आए, महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, महाराज दशरथ के पुत्र राम हुए। तो परदादा छरदादा का पति पोता होगा कि पोता का पति, पति मतलब मालिक, पोता का मालिक ने उनके पिताजी होंगे, उनके दादाजी होंगे, आदि आदि। तो भगवान राम के पति रघुपति कैसे हो गए? विचार कीजिए। इसका मतलब यह हुआ, रघु जो भगवान राम के पूर्वज थे, उनके पति कौन थे पहले उनको जानिए। बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जो राम आए उनके बारे में अंगुली उठाते हैं, लेकिन संत मत यह समझाते हैं, तुलसीदास जी का यह कथन है कि उस राम को समझिए। वो राम कौन है? वो राम ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं।
उनकी एक मौज होती है, सृष्टि हो जाती है। एको अहम बहुश्याम, उनकी एक मौज होती है, सृष्टि हो जाती है। हमारे गुरुदेव ने भी कहने कृपा की, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। उस राम के भी जो राम है, उस भगवान ब्रह्मा के भी जो परमात्मा है, उस भगवान शंकर के भी जो परमात्मा है, ऐसे प्रभु परमात्मा की भक्ति किए बगैर जीव का कल्याण नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जानते थे कि आने वाले समय में यही लोग प्रश्न उठाएंगे, इसलिए रघुपति शब्द जोड़ दिया कि समझना में यह भूल नहीं कर रहे कि भगवान राम के बारे में, हाँ, उस राम के अंदर में जो रमन करने वाले थे वो राम, हम आपके अंदर में जो रमन करने वाले हैं वो राम, भगवान कृष्ण के अंदर में जो कर्षण करने की जो शक्ति है, जिसको विज्ञान की भाषा में कहा जाए, एक एक पदार्थों के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन शक्तियां हैं। तीनों शक्तियों के कारण से कोई पदार्थ मूर्त रूप में है। उसी को हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश कहा गया है। हमारे यहां तो पहले से ये शक्ति है विराजमान। ये तीनों शक्तियां परमात्मा की ही है। उसी प्रकार से उसी परमात्मा की मौज होती है तो भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं, उसी परमात्मा की मौज होती है भगवान शंकर आते हैं, उसी परमात्मा की मौज होती है भगवान ब्रह्मा आते हैं। इसी को हमारे यहाँ तीन शक्ति, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विज्ञान की भाषा में कहा जाए, वो हर कण कण में रमन करने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो ईश्वर को मानते भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहने कृपा की कि मैं सनातन धर्म का बच्चा हूं, कोई मुझे हिलाना चाहे तो मुझे कोई हिला नहीं सकता है। मुझे ईश्वर में इतना पूर्ण विश्वास है, कोई मुझे हिला नहीं सकता है। हमारे गुरु महाराज के सामने बहुत दिनों तक पारसी लोग आए समझाने के लिए और यह कहलवाने के लिए। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है महर्षि में सुधा सागर में, गुरु महाराज ने कृपा की, उन पारसियों ने मुझसे यह कहलवाना चाहा कि भगवान राम से विशेष ईसा मसीह थे, आप ऐसा कह दीजिए। भगवान राम ने कहा कि मैं कभी नहीं कह सकता हूं। हाँ, ईसा मसीह के उपदेश अनुकरणीय है, लेकिन भगवान राम से विशेष थे यह नहीं कहा जा सकता है। तो भगवान राम को जानने के लिए आपको अंतर साधन करने की आवश्यकता है। तुलसीदास जी महाराज के समर्थन में कबीर साहब ने भी कहा, सावधान, राम के बारे में कुछ मत बोलो। एक राम तो महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में है, एक राम सृष्टि करते हैं, एक राम हम आपके घट घट में विराजमान हैं, और एक राम सबसे परे है। आप किस राम की बात करते हैं? आप जिस राम के बारे में अंगुली उठाना चाहते हैं उस राम के स्वरूप को जानिए। इसलिए सबसे पहले संत मत के सत्संग में ईश्वर स्वरूप का निर्णय किया जाता है। जाने बिनु होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं। यदि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, इसका मतलब आप उनको जानते नहीं है। कुछ लोगों का कथन है कि भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश को, ऐसे कहने वाले लोग भगवान बुद्ध के उपदेश को भी नहीं मानते हैं। भले अपने आप को बौद्धिक कहलाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश को नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध ने जो संसार के कल्याण के लिए, शांति मार्ग के लिए जो उपदेश किया है, वो पंचशील का उपदेश किया है। वो पंचशील हमारे यहाँ पहले से वेद में पहले से उपदेश विराजमान है। सम्यक बुद्धि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक, पंचशील अष्टांग योग का वह एक न्यूनतम भाग है, जिसे हम लोग प्रातः काल के सत्संग में सुन रहे थे। यम नियम का जो सार है, यम 5, नियम 5, इसी को पंचशील कहा गया है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुनते हुए यह कहते हुए सुना कि भगवान बुद्ध तो मांस भी खाते थे, मांस खाकर मरे थे। हाय राम,
जो भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कहलाते थे, अब बल्या काल में जब उनके भाई और वो दोनों गए थे अस्त्र विद्या प्रशिक्षण करने के लिए, तो उनके भाई देवदत्त ने एक हंस को मारा था। वो हंस भागकर सिद्धार्थ के पास आया था। सिद्धार्थ ने उस हंस के शरीर से तीर निकाला, मलहम पट्टी किया, तब तक उनका भाई देवदत्त आ गया और कहा कि यह हंस हमारा है, क्यों? इसको मैंने शिकार किया है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। बात बढ़ गई, दोनों चले गए महाराज के पास, महाराज सुधन के पास। महाराज ने कहा कि फैसला क्या करना, एक तो बेटा ही, एक भतीजा है। मंत्री ने कहा कि महाराज परिवारवाद में मत पड़िए, बुद्धि से काम लीजिए। तो क्या करना होगा? क्योंकि हंस को आप दूर रख दीजिए और आप बोलिए कि हंस जिनके पास चला जाए उसी का हंस होगा। उसी तरह से किया गया, हंस दूर में रख दिया गया और देवदत्त एक तरफ और सिद्धार्थ दूसरी तरफ बैठ गए। हंस आहिस्ते आहिस्ते रेंगते रेंगते कहाँ पहुंच गए? सिद्धार्थ के गोद में। जो सिद्धार्थ जो जब वो बुद्ध भी नहीं कहलाए थे, तब वो इतने दयावान थे, इतने प्राणियों के प्रति उनकी इतनी सहानुभूति थी। अब वो बुद्ध के बारे में आजकल लोग कहते हैं कि वो मांस खाकर मरे थे। विचार कीजिए, धर्म कहाँ जा रहा है। इसलिए धर्म को जानने के लिए बुद्धि योग चाहिए, सत्संग चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसे भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट की लिखा। उस समय वर्तमान में बहुत आडंबर फैल चुका था। उन आडंबरों को देखते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, लोग राम कहने में डर भय दिखाते हैं, राम मत कहो, कृष्ण मत कहो, तो क्या कहना है? कबीर साहब के जमाने में भी कहा कि राम सभी लोग कहने के अधिकारी नहीं है, तब उसने कहा कि नहीं, सतनाम कहो। कबीर साहब ने सबको सतनाम का उपदेश दे दिया। अरे उस परमात्मा के नाम कितने हैं? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। उस परमात्मा के अनंत नाम है। भगवान बुद्ध ने कहा, ये निर्वाण करता, मैंने आपको देख लिया है। क्या कहा? उस परम गुरु परमात्मा को संकेत करते हुए कहा, हे निर्माण करता। निर्माण करता मतलब बनाने वाला। हे निर्माण करता, मैंने आपको देख लिया है। अब आप मेरे घर को नहीं बना सकते हैं। अब आप और हमारे बीच जो लुका छुपी का खेल चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। तो भगवान बुद्ध ने ईश्वर नहीं कहकर निर्माण करता कहकर उसी ईश्वर की आराधना की। वो बोध गया में जाकर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर वहां पर वो राजनीतिक नहीं करते थे, क्या करते थे? ध्यान करते थे। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में लिखा, ध्यान बिना ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान अपने पास रखते हैं वो निर्वाण के समीप हैं। तो ध्यान करने के लिए भगवान बुद्ध ने भी उपदेश किया, वही ध्यान करने के लिए भगवान राम ने भी कहा, वही ध्यान करने के लिए भगवान शंकर भी बोले, वही ध्यान करने के लिए सभी संत भगवंत बोले। इसलिए पंचायती के रूप में आज काकभूषण जी महाराज ने कहा, हे संसार के लोगों, मेरा वचन नहीं है। किनका वचन है? भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, नारद, जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है, सभी संत भगवंत का एक ही उपदेश है, क्या? करिए राम पद पंकज निहार। चाहे इस संसार में असंभव वाला काम संभव हो जाए, खरहे के माथे पर सिंह नहीं जम सकता है। आने वाले वैज्ञानिक कुछ ऐसा काम कर दे, खरहे के माथे पर सिंह जमावे। कछुए के पीठ पर बाल नहीं जम सकता है, लेकिन ऐसा केमिकल लगा दिया जाए बाल भी उग जाए। पानी को मथने से घी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक लोग पानी को मंथन करने से बिजली तो बना दी है। आकाश में फूल नहीं खिल सकता है, लेकिन फूल भी खिल सकता है। क्यों? चंद्रमा पर लोग जमीन क्रय विक्रय करना शुरू कर दिए। इसी देवघर के रिखिया धाम बगल में है, जहां पर सत्यानंद सरस्वती जी महाराज रहते थे, और उनके भक्तों ने उनको जमीन खरीद कर चंद्रमा पर दिया। पत्रकार लोगों ने पूछा, उस समय मैं यही देवघर में ही रहता था, पत्रकार लोगों ने उनसे पूछा कि हे स्वामी जी, आपके भक्तों ने चंद्रमा पर जमीन खरीद कर दिया, आप क्या करेंगे? कहा कि जब आने वाले वैज्ञानिक इतना विकास करेंगे, सारे वैज्ञानिक के यंत्र के माध्यम से चंद्रमा पर जाएंगे, तो मेरे भक्त भी जाएंगे, मैं नहीं रहूंगा, मेरे भक्त लोग रहेंगे, मेरे शिष्य लोग रहेंगे, वो वहां जाकर आश्रम बनाएंगे। जब आश्रम का निर्माण होगा तब वहां फुलवाड़ी क्यों नहीं लगेगा? जो घटना घटने वाली है तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही कह दी।
बांझ का बेटा किसी को नहीं मार सकता, लेकिन आजकल हमारे मेडिकल विज्ञान इतना डेवलप कर चुका है कि बांझ माँ बहन भी आज माँ बन रही है। प्रयोगशाला में मेडिकल विज्ञान इतना प्रयोग में पारंगत हो चुके हैं, मां बन सकती है। कहने का भाव यह है, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, कि आप असंभव वाला काम कर लीजिए, लेकिन जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक अजीव का कल्याण नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु